विकसित राष्ट्र की पहचान वहां की सड़कें हैं। अच्छी सड़कें मतलब समृद्ध देश। लेकिन सड़कों को लेकर इन दिनों कुछ डिजाइनर पत्रकार भ्रम फैलाने में जुटे हुए हैं। उनके टारगेट पर है टोल टैक्स। ये बुद्धिजीवी टोल टैक्स को जनता की मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन टोल टैक्स मजबूरी नहीं, जरूरी है। और टोल टैक्स क्यों जरूरी है, इस पर जी मीडिया एक खास मुहिम चला रहा है। किसी खास सड़क पर चलने वाले यात्री को अच्छी सड़क उपलब्ध कराने के लिए वसूला गया कर ही टोल टैक्स है। हमें अच्छी और गड्ढा मुक्त सड़कें तो चाहिए, लेकिन जेब से टोल टैक्स देना किसी को भी पसंद नहीं। सोचिए कि अगर टोल टैक्स यकायक एक दिन खत्म हो गया तो क्या होगा। हम आपको ये क्रिएटिव सा दिखा रहे हैं। पहला सीन टोल टैक्स वाले हाईवे का है। इस पर आप फर्राटे के साथ चलते हैं और अच्छी और गड्ढा मुक्त सड़कें देखकर खुश भी होते हैं। आपका समय भी बचता है, फ्यूल की बचत भी होती है। और अब सोचिए कि टोल टैक्स हट गया, अब क्या होगा। सड़क का रखरखाव नहीं होगा, सड़क पर गड्ढे बनेंगे। गड्ढा मुक्त सड़क गड्ढा युक्त सड़क बन जाएगी। गड्ढों की वजह से आपके वाहन की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा, ईंधन भी ज्यादा खर्च होगा। हाँ, ये जरूर है कि टोल टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसा तो आपके फ्यूल और गाड़ी के मेंटेनेंस में खर्च हो जाएंगे। समय की बर्बादी होगी वो अलग। जो बुद्धिजीवी टोल टैक्स को गुलामी का प्रतीक कहते हैं, ये वही लोग हैं जो कुछ मिनटों में मंजिल तक पहुंचने का दम भरते हैं। क्या मंजिल तक कम समय में पहुंचने का उनका आत्मविश्वास टोल रोड की वजह से नहीं है? सच्चाई है कि आम जनता अपने क्षेत्र में टोल रोड जैसी सुविधाजनक सड़कें चाहती है। अच्छी सड़कों की जरूरत उन लोगों से पूछिए जो आज भी पता कर रहे हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। फिर भी हम मान लेते हैं कि अचानक एक दिन फैसला ले लिया गया कि देश के सारे टोल बंद कर दिए जाएंगे। तब क्या होगा, यह हम आपको बताते हैं। टोल बंद हुए तो देश की अर्थव्यवस्था को करीब 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिवालिया हो जाएगी, क्योंकि उसने हाईवे बनाने के लिए करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। NHAI दिवालिया हुआ तो नए हाईवे बनने बंद हो जाएंगे, पुराने हाईवे का रखरखाव बंद हो जाएगा। सड़कों का रखरखाव बंद हुआ तो समय और ईंधन की बर्बादी शुरू हो जाएगी। हाईवे पर मिलने वाली सुविधाएं जैसे इमरजेंसी सेवाएं, तकनीकी मदद, वॉशरूम वगैरह भी बंद हो जाएंगे। सड़क खराब होने से आयात निर्यात का खर्च बढ़ेगा, जिससे चीजें भी महंगी हो जाएंगी। टोल रोड के होने से सबसे ज्यादा बचत समय की होती है। टोल टैक्स लगता जरूर है, लेकिन समय काफी बचता है। वैसे तो दूरी को मीटर या किलोमीटर से मापा जाता है, लेकिन आजकल दूरी को मिनट और घंटों से मापा जाने लगा है। ये टोल रोड की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। और दिल्ली से मेरठ जाने के लिए पहले 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन DME यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बनने से अब केवल 30 से 45 मिनट लगते हैं। दूरी लगभग उतनी ही है, लेकिन समय काफी बच गया। दिल्ली से लखनऊ करीब 500 से 550 किलोमीटर है और इसे तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लगते थे, लेकिन टोल रोड की वजह से अब केवल 6 से 7 घंटे में आप दिल्ली लखनऊ पहुंच सकते हैं। टोल रोड की वजह से ही यह मुमकिन हो पाया है कि अब आप दूरी को मीटर या किलोमीटर में नहीं, बल्कि आप समय से मापते हैं। वजह यही है कि समय कम लगने लगा है। टोल कॉस्ट में लेकिन फ्यूल बच रहा है, जाम से निस्कारा मिल रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, बहुत अच्छा टाइम। मतलब जहाँ 3 घंटे 2 घंटे लगते थे, वहाँ पे अब आधा घंटा पौना घंटा 30 मिनट में हम गाजियाबाद पहुँच जाते हैं। टोल तो कोई बात नहीं, मगर यह समय का ज़्यादा हुआ है कि जो को जल्दी पहुँचना है तो कैसे पहुँचेगा। मतलब समय बच जाता है, पैसा इतना नहीं। जी जी, समय तो बचाता ही है, लेकिन टोल तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता ही है। टोल तो महंगा पड़ता ही है। हाँ, भारी पड़ता है। अगर थोड़ा सा और इसमें कम हो जाए, जैसे कि इसी हाईवे पे आगे जाके आगरा वाले हाईवे हैं, बड़े हाईवे हैं इसके जैसे ही हैं, उन पर टोल कम लगता है। तो टोल भी अच्छे हैं और रोड में भी टाइम भी बचा रहा है, लेकिन टोल भी कम लग रहा है। इस पे ज़्यादा लगता है, बस ये है। इसमें एक सेफ्टी भी है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें टाइमिंग से घर पे भी आ रहे हो, और उसके लिए कॉस्ट थोड़ी है, मानना पड़ेगा, एक्सपेंस है, मगर ये है कि उसमें बेनिफिट भी है। हमें हमारा टाइमिंग भी कम हो रही है उससे।
टोल टैक्स का पैसा हाईवे बनाने वाली, क्वालिटी मेंटेन करने वाली कंपनी और NHAI के पास जाता है। अब सवाल यह है कि टोल टैक्स का पैसा कहां खर्च होता है। टोल टैक्स वो पैसा है जिसकी वजह से आपको साल के 365 दिन गड्ढा मुक्त सड़कों का मजा मिलता है। इसी पैसे का इस्तेमाल हाईवे के रखरखाव में भी किया जाता है। टोल रोड के साथ साथ साफ सुथरे साइन बोर्ड, CCTV और सोलर पैनल वाली लाइट्स भी इसी की देन है। सड़क के बीच कोई जानवर ना आ जाए, इसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई है। टोल रोड पर पेट्रोलिंग और मैकेनिक की सुविधा भी इस टैक्स के पैसे से ही मिलती है। टोल टैक्स का पैसा आपको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च होता है। और कई बार ऐसा महसूस होता है कि टोल टैक्स अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस हाईवे पर टोल होता है वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के हिसाब से ही टोल के रेट तय किए जाते हैं। हमने टोल टैक्स पर एक्सपर्ट्स से भी बात की है। पहले तो वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो सरकार एक रूटीन एक्सपेंडिचर के तहत हम लोगों तक पहुंचाती है। फिर दूसरे बड़े बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें इकोनॉमी और लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेल होती हैं, पर इनके साइज़ की वजह से गवर्नमेंट इनके फंड्स पूरी तरह से सिर्फ रेवेन्यू रिसीप्ट से नहीं सर्विस कर पाती, तो उसको टोल कलेक्ट करना पड़ता है। और इससे देखिए टोल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि टोल वही लोग भरते हैं जो उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। बाकी जो कॉमन यूज़र फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों, चाहे अलग तरह के टैक्सेशन हो, वो डायरेक्ट फैसिलिटी बेनिफिट आपको चाहे मिल रही हो या ना मिल रही हो, आपको वो टैक्स भरना पड़ता है। टोल टैक्स के बंद होने से सड़क का खर्च सरकार को अपने बजट से देना होगा। बजट का यह खर्च आपके दिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जाएगा। मुमकिन है कि टैक्स बढ़ा दिए जाएं। वैसे एक बात सोचने वाली है कि देश के किसी एक राज्य के हाईवे के रखरखाव का खर्च दूसरे राज्य के लोग क्यों उठाएं? क्या यह खर्च उस हाईवे का इस्तेमाल करने वाले राहगीरों को नहीं उठाना चाहिए? बहरहाल जो भी है, अगर आपको समय बचाना है और सुविधाएं भी चाहिए तो टोल टैक्स जरूर दें, क्योंकि टोल टैक्स जरूरी है, मजबूरी नहीं।